हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छे हैं? आज बच्चों हम लोग क्लास 10 सीबीएसई की बोर्ड की कई पेपर्स आ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम फिजिक्स के चैप्टर लाइव से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लाइव चैप्टर में बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं और आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ लाइव चैप्टर में बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो न्यूमेरिकल से संबंधित आती हैं, तो हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल ही करेंगे। और ज्यादातर बच्चों को ये समस्या आती है कि साइन कन्वेंशन कैसे लगाएं, पॉजिटिव कब रहेगा, निगेटिव कब रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा कुछ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, इस बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन से लेकर के चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बात करेंगे बच्चों। इसमें क्वेश्चन में आप लोग के दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर की बात करता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें जो अंदर वाला भाग होता है इधर पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में जाता है। ठीक है, मिरर के ठीक बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन हम कंसीडर करते हैं जिसे बोलते हैं एक्सिस। ठीक है बच्चों, अच्छा, मिरर और ये इमेजिनरी लाइन जो आपकी है इसके दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं पोल। ठीक है, अब जैसा कि इस मिरर का जो कर्व है वो अंदर की तरफ है तो इसका सेंटर भी अंदर की तरफ होगा, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं फोकस। फोकस वो पॉइंट है बच्चों जहां पर कि इस पर पड़ने वाली सारी पैरेलल रेज यहां कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होकर ऐसा लगता है कि वहां से आ रही है। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम देखेंगे, सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट है, इसे कुछ पैरेलल रेज एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है जो कि यहां से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और ये ऐसा हमको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली यहां से तो रिटर्न रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद हमको लगता है कि फोकस से आ रही है। ठीक है, फोकस से आ रही, तो ये लाइट रेज जहां कन्वर्ज हो या कन्वर्ज होती हुई लगे इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो ये तो कॉन्वेक्स मिरर की बात आपने समझा कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन, ये जो डाइवर्जिंग मिरर होता है ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, लेकिन लगता है कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। ठीक, अब जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो जनरली हम बच्चों ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यानी इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पोल। अब पोल का है या कॉन्वेक्स मिरर का है, बात एक ही। ठीक है, अच्छा, तो जनरली इसको हम u से डिनोट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी होती है उसको u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। तो ये हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
उसके बाद कह रहा है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, इसको जनरली हम r से स्मॉल r लिखते हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, फाइंड द पोजीशन, तो हमें बताना क्या है बच्चों, पोजीशन। ठीक है, इमेज की पोजीशन, इसकी इमेज कैसे बनेगी, इमेज की पोजीशन, इमेज कहां बन रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताना है हमको नेचर, इमेज का नेचर कैसा है। नेक्स्ट साइज हमें बतानी है कि इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है, ये 3 चीज हमें बताना है बच्चों। क्लियर है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चों, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला होता है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये यहां पर f क्या है, v क्या है। f जो है ये डिस्टेंस होता है पोल से फोकस की दूरी, पोल से फोकस की दूरी को, जो प्रिंसिपल फोकस जो होता है इसके बीच की दूरी को f फोकल लेंथ। ठीक है। v जो होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, जो ऑब्जेक्ट जहां बनेगा उसकी पोल से दूरी। अब हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है। ठीक है, तो जनरली एक रे तो हमने पैरेलल ले लिया जो डाइवर्स हो गई, और एक रे जो है हम यहां से लेते हैं जो कि पोल पर जाएगी और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां हर जगह बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसका मतलब ये इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और इस रेस को भी, जब ये साइन कन्वेंशन भी जरूरी होता है, ये एरो बनाना जरूरी होता है। ठीक है, अब इस रेस को जब हम पीछे ऐसे ये लगेगा कि यहां से ये रे आ रही है। ठीक है, और दोनों ये डॉटेड लाइंस जहां क्रॉस करेंगी यहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इस पोल से इस इमेज के बीच की दूरी को ही हम वी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमें इसमें वैल्यूज पुट अप करनी है ताकि हम v की वैल्यू निकाल सकें। अब f तो हमें मालूम नहीं बच्चों, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर f निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 30 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों 15 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया फोकल लेंथ। ठीक, अब वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1/f, f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। u की वैल्यू दी हुई बच्चों 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर एक चीज देखने का है बच्चों, इस मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज हम लेंगे वो निगेटिव लेंगे, क्योंकि मिरर से लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू आती है वो निगेटिव होती है, राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, अपर साइड में जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती है, और डाउन साइड में जो भी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो चूंकि u की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड में है तो u की वैल्यू को हम निगेटिव यहां रखें तो -20 हो जाए। ठीक है। अच्छा, f चूंकि पॉजिटिव में है तो f की वैल्यू को पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/15 और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 1/20। एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 7/60। दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/v। अब v की वैल्यू निकालेंगे हम तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 60/7। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जो भी वैल्यू है आपकी। ठीक है, ये आई थिंक 8.57 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों।
अच्छा v की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, जैसा कि हमने देखा कि v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, मिरर के राइट साइड में। तो देखिए ऑब्जेक्ट इमेज हमारा कहाँ बना है, मिरर के राइट साइड में, ठीक है। अच्छा अब दूसरा चीज पूछे तो पोजीशन आ गई हमारी, इमेज की पोजीशन क्या, मिरर से कितनी दूरी पर है, ये हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका नेचर। नेचर कैसे बताते हैं बेटा, नेचर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल बना हमारा। दूसरी चीज कॉन्वेक्स में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे हम खड़े हैं और हमारा सीधा इमेज बन रहा है तो इरेक्ट इमेज बनती है। तो दूसरा हो जाएगा इरेक्ट, ये नेचर हो गया। और थर्ड चीज ये ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, स्मॉल, ये तीन इसके नेचर हो गए, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज निकालनी है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u, ठीक है बच्चों। अच्छा तो हमें इसमें देखेंगे h की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है। h डैश हमें पता करना है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, h डैश का वैल्यू इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h का मतलब हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज h डैश और h का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू हमने निकाल लिया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये सारी वैल्यूज मालूम है ना, तो हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो h डैश अपॉन में h की वैल्यू दी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमने निकाला है 7 अपॉन में 60 अपॉन 7। और चूंकि ये वैल्यू जनरली हम नहीं रखते हैं क्योंकि डेसिमल में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम लोग ये वैल्यू ही पुट अप कर सकते हैं। और u की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देखिए साइन कन्वेंशन मेंशन करना बहुत जरूरी है बच्चों। h डैश जो है अप साइड में है तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो आएगा ही वैल्यू पॉजिटिव। h भी जो है वो अप साइड में है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है क्योंकि वो भी राइट साइड में तो पॉजिटिव है। u की वैल्यू हम निगेटिव रखेंगे क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, तो u की वैल्यू हमें निगेटिव रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करेंगे, माइनस 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 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से h डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 60 इंटू 5 अपॉन में 7 इंटू 20, ठीक है बच्चों। 20 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, आपका आ जाएगा 5 3 या 15 अपॉन में 7। ये h डैश की वैल्यू आ गई, दैट इज सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारा बच्चों 2.14 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। तो तीनों हमने निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया हमने कि इमेज की पोजीशन क्या रहेगी, मिरर से 8.57 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। नेक्स्ट नेचर इसका क्या रहा, नेचर वर्चुअल, जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा होता है बच्चों कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनती है। जैसा देखिए ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का है, उसकी हाइट आ गई 2.4 सेंटीमीटर इमेज की, ठीक है, वो स्मॉल है, ठीक है, और हमने हाइट भी निकाल लिया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग लाइफ चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल्स ही आते हैं जनरली लाइफ के चैप्टर से, जिसमें आपको डायग्राम भी बनाना होता है। अगर आपने सही से डायग्राम बना दिया और सॉल्यूशन कर दिया तो फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें अपने से, कल हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।